नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। संसद का जो मानसून सत्र था वो गर्मा गर्मी में धुल गया बिना बारिश के। पूरा एक हफ्ता निकल गया और कोई काम मोटे तौर पर नहीं हो पाया। ना सरकार का कोई बड़ा काम हो पाया, ना विपक्ष अपनी बात को रख पाया। वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, एसआईआर को लेकर और तमाम मुद्दों पर, बहुत सारे मुद्दे जो मुझे समझ में भी नहीं आए, लेकिन कुल मिलाकर हुआ ये कि चाहे विपक्ष का हंगामा हुआ या सरकार की चाहत रही हो या जो भी नहीं रहा हो, लेकिन संसद का सत्र पूरे एक हफ्ते नहीं चल पाया। आपको याद होगा कि ये जो मानसून सत्र है, सरकार ने एक हफ्ते ज्यादा के लिए रखा था। 21 दिन की बैठकें जो आमतौर पर 12-13 अगस्त को खत्म हो जाती है, जो इस बार 21 अगस्त तक का रखा गया। और ये भी संभावना बताई जा रही थी कि इस बार के इस मानसून सेशन में सरकार कुछ बड़ा काम करने वाली, कुछ एक्सप्लोजिव होना, बड़ा बम फटने वाला है, ऐसी चर्चा हो रही थी। अब वो बम कब फटेगा नहीं फटेगा वो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन ये सब चर्चा चल रही है। और अब कहा गया है कि सोमवार से जब सत्र शुरू होगा, सोमवार जब आएगा तो शायद संसद का काम शुरू हो जाए, क्योंकि अब सबने मान लिया कि भाई हमें मिल बैठकर काम करना है। पहले भी मान सकते थे। खैर, अब संसद के सत्र में जो दो बड़ी चर्चाएं होनी है, ऑपरेशन सिंदूर को, पहलगाम की घटना को लेकर, और एसआईआर यानी बिहार का जो चुनावों में इलेक्टोरल रोल्स में जो बदलाव हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है, उसको लेकर जो हंगामा रहा उस पर तो चर्चा होनी है। सरकार के जो बिल हैं 10, 12, 15 बिल, वो भी पास हो जाएंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण मसला है जिसने इस बार के पिछले हफ्ते के राजनीतिक घटनाक्रम में एक बड़ा क्या कहना चाहिए, बम फोड़ दिया था। वो है मसला जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट का मसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं, पहले दिल्ली हाई कोर्ट में थे। आपको याद होगा कि मार्च में उनके घर पर वो करेंसी जो थी जली हुई मिली थी, आग लग गई थी। जज साहब थे भोपाल में, यहाँ पहुंचे थे। फिर एफआईआर तो हुई नहीं, लेकिन पुलिस को जब खबर की, फायर ब्रिगेड को खबर की, वो आ गए, खबर चल गई, जब बच गए, जो नोट थे वो जल गए। और उसके बाद एक हफ्ते बाद खबर आई कि भाई ये सारा घटनाक्रम हुआ है, जिस पर हमारे उस समय के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब ने नाराजगी जाहिर की थी कि एक हफ्ता क्यों लग गया जज साहब के घर पर ये करेंसी जली है। तो उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की थी कि ये वहां पर जो घटना हुई उसको छुपाया क्यों किया गया। और फिर जज साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक कमेटी बना दी। उसकी वैधानिकता पर भी सवाल खड़ा किया गया कि वो कौन होते हैं, वही कर लेंगे सारा का सारा, वो इंक्वायरी कमेटी नहीं है। अब वही की वही बात जो खुद जस्टिस यशवंत वर्मा है उन्होंने कही है। उनके कहने पर अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, बी आर गवई साहब ने, एक नई कमेटी बना दी है। और उस कमेटी में खुद को नहीं रखा है। इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो पिछली वाली कमेटी में थे जिसने ये फैसला किया था कि नई कमेटी बनाई जाए, उनके लिए जांच कमेटी बनाई जाए। तो एक मसला तो यह हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट की एक नई कमेटी जस्टिस यशवंत वर्मा ने जो आरोप लगाए हैं, जस्टिस वर्मा ने जो सवाल खड़े किए, उनका जवाब ढूंढेगी। दूसरी तरफ संसद में बात करते हैं इम्पीचमेंट को लेकर। इम्पीचमेंट को लेकर वैसे तो आपको पता ही होगा, कहानियां बहुत होती हैं, बहुत सारे इम्पीचमेंट आते हैं चले जाते हैं, कोई पास होता नहीं है, कोई काम होता नहीं है। तो क्या इस बार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन पास हो जाएगा? इसका पॉलिटिकल वो देखिए डेवलपमेंट। लोकसभा में सरकार ने 145 सांसदों के दस्तखत करवाए, और सरकार की तरफ से, मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, उसमें विपक्ष के लोगों को भी शामिल किया गया। उसमें राहुल गांधी जी का भी दस्तखत है, विपक्षी सांसदों के भी दस्तखत है। ये मसला हुआ। वो इम्पीचमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहती है। किरण रिजिजू साहब पहले सेशन से पहले भी कह चुके थे कि हम लाएंगे इम्पीचमेंट, लेकिन सरकार की तरफ से नहीं लाना था, जुडिशरी से कन्फ्रंटेशन नहीं करना था, इसलिए सबके सहमति से, सबके साइन करवा के वो इम्पीचमेंट मोशन मूव किया जाना है, लोकसभा में भेज दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष के पास। दूसरी तरफ राज्यसभा में क्या हुआ कि जो जगदीप धनखड़ साहब थे, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, जो उस समय राज्यसभा के सभापति थे, तो धनखड़ साहब ने विपक्षी सांसदों के 63 सांसदों के दस्तखत वाला एक इम्पीचमेंट मोशन जो था उसे अपने पास लिया, और उन्होंने हाउस में आकर कहा कि उनको एक मोशन मिला है जो 63 सांसदों ने दस्तखत किया है, और वो नंबर के हिसाब से ठीक बैठता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको वो स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भी एक मोशन मूव हुआ है
जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो पता करें कि क्या ऐसा हुआ है। यदि सेम डे दोनों मोशन एक साथ आए हैं तो एक जॉइंट कमेटी बनेगी, इंक्वायरी कमेटी। अब इस तरह से मतलब आप कहते हैं कि ठीक है, जब लोकसभा में भी हो गया है तो राज्यसभा में भी हो गया, तो क्या? तो राज्यसभा में तो केवल विपक्षी सांसदों ने किया है और इसकी खबर सरकार को नहीं मिली। फ्लोर ऑफ द लीडर जो है वहां पर सरकार के, उनको खबर नहीं मिली। जब खबर मिली तो हंगामा हो गया। और सरकार को ये बर्दाश्त कैसे होता कि अरे जो उनका पूरा एजेंडा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसको राज्यसभा के सभापति अपने नाम पर एनकैश कर ले कि राज्यसभा में धनखड़ साहब ने मोशन को एक्सेप्ट कर लिया। उस समय किया नहीं था। फिर हंगामा हुआ, आपको याद ही होगा कि जो नड्डा साहब और खड़गे साहब के बीच में हुआ। फिर उसके बाद जो नाराजगी हुई, उसके बाद बीएससी की बैठक में नड्डा साहब और किरण रिजिजू साहब नहीं गए, जो आमतौर पर नहीं होता कि सदन के नेता ही बीएससी की बैठक में नहीं जा रहे, संसदीय कार्य मंत्री नहीं जा रहे। और रात तक आते आते तो इतनी गर्मा गर्मी हो गई। कारण और भी रहे होंगे बहुत सारे, मैं ऐसा नहीं करा कि ऐसा हुआ, लेकिन धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ा राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी और उपराष्ट्रपति के तौर पर। और इतने बेआबरू होकर निकले कि उनका विदाई भाषण भी नहीं हुआ और विदाई पार्टी भी नहीं, फेयरवेल पार्टी भी नहीं। हाँ, ध्यान आ गया मुझे कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था उन्होंने, ऐसा बताया गया। लेकिन वो इस्तीफा देने अनशेड्यूल्ड मीटिंग में पहुंचे थे राष्ट्रपति जी के पास। वो इस्तीफा देने के साथ साथ उन्होंने अपना जो इस्तीफा है बिना मंजूरी के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था और उसके बाद कोई बातचीत उनकी नहीं हुई। और जब स्वास्थ्य इतना खराब था तो सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कोई उनसे मिलने नहीं गया, हालचाल पूछने नहीं गया कि धनखड़ साहब कैसी तबीयत है। कोई फूल लेकर नहीं गया, कोई फलों की टोकरी लेकर नहीं गया, कोई राम राम करने भी पूछने नहीं गया कि प्रभु कैसी तबीयत है, और वो तब से चुप है। तो अब मसला यह है कि अब वो राज्यसभा का जो नोटिस है क्या वो आगे बढ़ेगा? मुझे जो बताया गया उसमें कहा गया कि अब सब विपक्षी दलों ने इस बात पर सहमति जाहिर कर दी कि राज्यसभा के मोशन को छोड़िए, ये जो लोकसभा का मोशन है इसको मूव कीजिए आगे। और फिर लोकसभा अध्यक्ष एक नई कमेटी बनाएंगे, इंक्वायरी कमेटी, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक हाई कोर्ट के जज होते हैं और एक ज्यूरिस्ट होते हैं, प्रतिष्ठित ज्यूरिस्ट जिसे कहते हैं, नामी ज्यूरिस्ट, वो उसमें होंगे। और फिर उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर मोशन को, उनकी जब रिपोर्ट आएगी तो मोशन को मूव किया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये मोशन तो मूव होकर अलग से काम कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो अभी ये तय करना है कि उन यशवंत वर्मा साहब की जो शिकायत है कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ। उनका ये तो सब बदनाम करने की कोशिश है। कमेटी ने ये पता ही नहीं करके बताया कि भाई ये नोट किसके थे, कौन लाया था, किसने रखे थे। बहुत सारे सवाल खड़े किए यशवंत वर्मा जज साहब है, उनकी ये कमेटी जो है, जिसमें जज, कमेटी में भी 3 जज थे हाई कोर्ट के, 3 अलग अलग हाई कोर्ट के। लेकिन अब वो मसला अलग चल रहा है, इम्पीचमेंट मोशन अलग चल रहा है। तो मसला ये है कि क्या सरकार जो है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन को आगे बढ़ाएगी, उसे पास कराएगी, या जस्टिस यशवंत वर्मा इस सब के बाद अपने इस्तीफा देंगे, या सरकार जुडिशरी के साथ कन्फ्रंटेशन लेना चाहती है, आमने सामने होना चाहती है, या केवल ये दिखाना चाहती है इस प्रस्ताव के जरिए कि संसद जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ एकमत है और मजबूत रुख रखना चाहती है। अभी तक जितने रामास्वामी, जस्टिस रामास्वामी से लेकर दीपक मिश्रा तक जो हुआ, उस पर तो इम्पीचमेंट मोशन पे कुछ हुआ नहीं। क्या इस बार कुछ हो सकता है? जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन पास हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ा मुश्किल काम तो है ही, पहली बार ऐसा होगा। और क्या इससे जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के बीच जो रिलेशनशिप है वो कड़वा तो नहीं होगा, उसमें बिटरनेस तो नहीं आएगी, उसमें नाराजगी तो नहीं बढ़ेगी, उसमें तनाव तो नहीं बढ़ेगा? ये सब भी राजनीतिक दलों को भी देखना है और खासतौर से सरकार को देखना है। लेकिन इतना तय हो गया कि अब जब जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन को कम से कम मूव तो कर ही दिया जाएगा और वो लोकसभा में होगा। राज्यसभा वाला मोशन शायद मूव नहीं किया जाए और वहां पर एक नई तैयारी शुरू होगी और उसके साथ एक नई बहस शुरू होगी। देखते हैं, संसद का सत्र शुरू होगा सोमवार से, तब देखते हैं कि आगे क्या डेवलपमेंट होता है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।